आज हम बात करेंगे कि साइंस ऑफ आईबीएस क्या है और आईबीएस के पीछे क्या साइंस है, क्या चीज़ें हैं कि जो बहुत ही कंफ्यूजिंग हैं, बहुत परेशान करती हैं। तो आईबीएस क्या है, डाइजेशन क्या है और इसका एक्यूरेटली साइंस क्या है, इसको कैसे समझा जाए, इसको कैसे फिक्स किया जाए। क्योंकि आईबीएस के बारे में मिथ बहुत है, कन्फ्यूजन बहुत है, डायग्नोसिस के लेवल पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ें बता देता हूँ कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें जब समझ नहीं आती हैं तो उनके लिए एक स्टैंडर्ड सा वर्ड होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि यदि आप बहुत ज़्यादा क्वेरीज रखो या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछो या फिर आप कुछ डिप्रेसिव बात करो, डिप्रेसिव का मतलब है कि कुछ हट के लीक से आप बात करो, तो सामने वाला इंसान बोलेगा कि भाई आपको एनजाइटी है या डिप्रेशन है। ऐसे ही आप यदि पेट से रिलेटेड आपकी क्वेरीज हैं और कुछ एबनॉर्मल चीज़ें हैं, पेट का आपका रिएक्शंस, तो आप देखेंगे कि लोग बोलेंगे कि भाई आपको आईबीएस हो गया है या आईबीडी हो गया है या कुछ और भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि दुनिया भर में जो पेट की समस्याएं हैं उसमें ये बात सही है कि पेट की समस्याएं बढ़ रही हैं, ये बात भी सही है कि आईबीएस कुछ लोगों को होता है, लेकिन लगभग आधे लोगों को आईबीएस होता ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है, एक कन्फ्यूज़न है उनके साथ जुड़ा हुआ, एक फियर है, एक ओवर थिंकिंग है, एक सोमेटाइजेशन हो गया है, या फिर उन्होंने क्या किया है कि अपने जो सिम्टम्स हैं उनको रिपीटेडली वो मतलब ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और वो रिपीटेडली एक ही चीज़ के पीछे लगे रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप एक कमरे में यदि 4 कलर हैं और आप यदि एक कलर देखना चाहो तो एक ही दिखेगा आपको, 3 दूसरे कलर नहीं दिखेंगे। तो ऐसी एक कंडीशन आदमी के अपने साथ हो जाती है कि वो आईबीएस के बारे में ही पढ़ता है, आईबीएस के बारे में ही सुनता है, आईबीएस का ही इलाज लेता है और वो एक तरह से आईबीएस को ही जीने लग जाता है। कुछ दिन के बाद देखते हैं कि उसने 50, 100, 1000 वीडियो देख लिए होते हैं आईबीएस पे, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए होते हैं, गूगल पे पढ़ लिया होता है, 4, 6, 10 डॉक्टर बदल दिए होते हैं, टेस्ट बहुत सारे करा लिए होते हैं, मल्टीपल थेरेपी लगा ली होती है, लेकिन रिजल्ट कुछ आता ही नहीं है क्योंकि आईबीएस की बीमारी का कोई मेडिकल सॉल्यूशन है ही नहीं। अभी तक दुनिया में किसी को ये नहीं पता लगा कि ये आईबीएस होता क्यों है, आईबीएस है क्या और इसका इलाज क्या है। बस आईबीएस है, आईबीएस है, आप इस पे लगे रहेंगे क्योंकि कुछ सिम्टम्स को हमने क्राइटेरिया मान के एक डायग्नोसिस बना दिया है। देखो, आईबीएस का जो नाम है वो एक कनेडियन फिजिशियन थे, उन्होंने आईबीएस का नाम दे दिया इसको। अब आईबीएस एक ऐसी चीज़ हो गई है कि 4-5 सिम्टम्स हैं, उसको बस कंसिडरेशन में लेता है डॉक्टर और बस वो देखता है कि अच्छा 2-3 बार आपने दवाई ले ली लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा है, मतलब आईबीएस होगा। तो ये जो ट्रैप है, ये जो मतलब एक मिथ है, कन्फ्यूजन है, जो भी आप इसको कहें, इससे आप बचने की कोशिश करिए क्योंकि यदि आपने ये मान लिया तो फिर बहुत मुश्किल है। यदि आपने उस चीज़ को मतलब ये मान लिया कि आपको आईबीएस है और आपको ठीक नहीं होगा तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि जैसे आपकी जो हेल्थ है वो 80% दिमागी है और जैसा ही आप दिमागी रूप से फील करेंगे, जैसा आप सोचेंगे, वही आपके शरीर पे प्रभाव आपको दिखेगा। इसका मतलब ये है कि जो आप देखना चाहते हैं वही आपको दिखता है, जो आप सुनना चाहते हैं वही आप सुन पाते हैं, क्योंकि आप एक परसेप्शन के साथ हैं, क्योंकि पहले से ही आपने एक डिसाइसिव मूड में हैं आप, आपने पहले से ही ये जज कर लिया है, पहले से ही मान लिया है कि ये आपको है। अब एग्जाम्पल के लिए जो जो सिम्टम्स आपको आईबीएस में हैं वो सिम्टम्स बहुत सारे लोगों को दूसरी प्रॉब्लम में भी होते हैं लेकिन उनको आईबीएस नहीं है। उनका वेट नहीं घटा है और उनकी भूख नहीं घटी है, भूख भी बिल्कुल वैसी ही है। मेरे पास लोग आते हैं, वो ये कहते हैं कि हमें 10 साल हो गए आईबीएस है लेकिन वेट नहीं घटा। यदि 10 साल में आपका वेट नहीं घटा तो आपको आईबीएस नहीं है। यदि 10 साल में आपका एपेटाइट उतना ही है तो आपको आईबीएस नहीं है। 10 साल हो गए आपको और सारी चीज़ें बिल्कुल, सारे क्लिनिकल पैरामीटर नॉर्मल हैं, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, तो खुद से कल्पना करिए कि यदि कोई बीमारी आपको 10 ईयर से आपकी बॉडी में एग्जिस्ट कर रही है तो क्या क्लिनिकल पैरामीटर सब नॉर्मल आएंगे? क्या सब कुछ नॉर्मल आएगा? तो कुछ नहीं है, केवल आप अपने गट की हेल्थ पे ध्यान दीजिए, आप अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए, आप अपनी स्लीप की क्वालिटी को इन्हांस करिए, आप रेगुलर वॉकिंग करिए, आप बिजी रहिए। जब तक आप मेंटली बिजी नहीं होंगे, आप आईबीएस को पढ़ते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो फिर आईबीएस आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और फिर दूसरी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। आईबीएस में आपका एक वहम, आपका एक फियर, आपका एक रिपीटिशन, आपका इल्यूजन, ये आपकी बड़ी सबसे बड़ी मुसीबत है। आईबीएस लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, आईबीएस में कैंसर नहीं होता, आईबीएस से किसी को अल्सर नहीं होता और आईबीएस से कोई मरता नहीं है और आईबीएस से किसी की जो लाइफ है वो कम नहीं होती है।
हाँ, ये बात ठीक है कि डे टू डे लाइफ की जो ज़िंदगी है, जो क्वालिटी है, वो प्रभावित हो सकती है। तो आईबीएस को यदि फिक्स करना है तो आप अपने खाने को फिक्स करिए, अपने स्लीप को फिक्स करिए, अपनी एक्सरसाइज को फिक्स करिए, अपने थॉट को फिक्स करिए, तो फिर आईबीएस भी फिक्स हो जाएगा। जब तक ये 5 चीज़ें आप फिक्स नहीं करोगे, इन 5 चीज़ों को आप ठीक नहीं करोगे, आपका आईबीएस ठीक नहीं हो सकता। डॉक्टर बदलने से कुछ नहीं होगा, थेरेपी बदलने से कुछ नहीं होगा, टेस्ट कराने से कुछ नहीं होगा। यदि कुछ होगा तो लाइफ स्टाइल चेंज करने से होगा, यदि कुछ होगा तो एटीट्यूड चेंज करने से होगा, थिंकिंग प्रोसेस को बदलने से होगा। अदरवाइज कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आने वाला है। ये सब मत करिए और अपने गट को सेंसिटाइज मत करिए, अपने ब्रेन को सेंसिटाइज मत करिए। आपने देखा होगा आईबीएस का मतलब है कि आपकी आंतें चिड़चिड़ी हो गई हैं। चिड़चिड़ापन से मतलब है कि यदि कोई इंसान आपके साथ रहता है और आप उससे चिड़चिड़े हो जाओ, आप उससे पर्सनली चिड़चिड़े हो जाओ, तो दो चीज़ें होंगी। या तो आप उस इंसान के साथ बैठ के बात कर लीजिए, उसको सुलझा लीजिए, या फिर आप उससे दूर हो जाइए। ऐसा ही हमारे शरीर के साथ सेम कंडीशन होती है कि आपके दिमाग और आपकी आंतों के बीच में एक कनेक्शन बिगड़ गया है। आपकी जो वेगस नर्व है, मतलब एक मीडिएटर का काम करती है वेगस नर्व, जो पेट और दिमाग के मैसेजिंग पास करती है। तो आपके दिमाग और पेट के बीच में जो लिंक है वो बिगड़ गया है। आपके पेट और दिमाग के बीच का रिश्ता खराब हो गया है। आपके पेट और दिमाग के बीच की जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने गट को ठीक करिए, आप अपने ब्रेन को ठीक करिए, दोनों को कोऑर्डिनेट करिए, दोनों को शांत करने की कोशिश करिए, रिलैक्स होने की कोशिश करिए। तो फिर आपकी गट भी ठीक हो जाएगी और आपका फियर, एंजाइटी, ओसीडी ये भी ठीक हो जाएगा। जब तक ये रिश्ता ठीक नहीं होगा तब तक आप आईबीएस से नहीं बाहर आ पाएंगे। आप अपने साथ जो आपका अपना रिश्ता है, जो ब्रेन का आपके गट के साथ रिलेशन है, उसको ठीक करिए, उसको समझने की कोशिश करिए। यदि आपको ज़्यादा तकलीफ है तो आप काउंसलिंग लीजिए, मेडिटेशन लीजिए और आप सही खाने का चुनाव करिए। फूड एलर्जी से बचिए, फूड इंटॉलरेंस से बचिए और ओवर ईटिंग से बचिए। और फूड को स्किप मत करिए, फूड को टाइम से लीजिए। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो आपको आईबीएस से बचने में, लड़ने में, हील करने में और उसके साथ जीने में मदद करेंगी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।